नहीं है वहाँ पे ना, सबको फोटो डालो, वहाँ पहुँच जाओ बोला। अरे आप बोल रहे सब बोलेंगे ना की, चारों इष्ट भगवान की, 33 करोड़ देवतन की, 68 लाख तीर्थों की, तीर्थों के राजा प्रयागराज की, गुरु पुष्कर राज की, 84 कोष परिक्रमा की, अपने माता पिता गुरु की, भोले भटके देवतन की, आपकी जय जय श्री राम। बोले है प्रभु मुझको भी अपना बना लीजिए, मैं भी आपसे संबंध जोड़ने आया हूँ, आपके परिवार का बनना चाहता हूँ, सद्बुद्धि दीजिए और धर्म कार्य कर सकूँ, समाज सेवाएं, अपने माता पिता अपने गुरु के चरणों का ध्यान रखते हुए ये समझते ही देता हूँ, मेरी भी सबका भला करो। मंडल में हमारे यहाँ सात नंद थे, जो नंद बाबा जो थे 7वें नंबर के थे। लेकिन नंद बाबा अपने घर में बैठे हुए थे, दोनों स्त्री पुरुष उदास थे। इतने में शांडिल मुनि आ गए। शांडिल मुनि आ गए, उन्होंने पूछा नंद बाबा नंद रानी उदास क्या क्या कर रहे हैं? बोले गुरुदेव आपकी कृपा से हमारे यहाँ खूब गाय है, धन है, संपत्ति है, हमारे यहाँ कोई संतान नहीं, हमारे यहाँ कोई आपकी कृपा हो जाए, कोई आप उपाय बताइए। शांडिल मुनि बोले आप जाके तपस्या करो। उन्होंने तपस्या की, स्वयं भगवान प्रसन्न हो। नारायण आए चतुर्भुज में, उन्होंने कहा आपके मन में क्या है, क्या चाहते हैं? बोले प्रभु हम आपको खिलाना चाहते हैं, हम आपको खिलाए। भगवान ने उनके जन्म दिया, फिर उनकी दूसरी शादी हो गई, उनके यहाँ 2 पुत्र हो गए, कृष्ण बलराम हो गए। उन्होंने बहुत से राक्षसों को मारा, अंत में कंस को मार के सब शांति हो गई ब्रज में। नंद बाबा बोले हमारा तुमने नाम कर दिया, एक हमारा छोटा सा संकल्प है बाकी रह गया है। आप जब नहीं थे हमने कहा तीर्थों में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, बहुत हमने मनोरथ मांगे, आज हमारे मनोरथ पूरे होने जा रहे हैं। एक हमारी इच्छा है, हम सब जगह की यात्रा करना चाहते हैं। बोले आप यात्रा करा दीजिए। भगवान बोले हमारे माता पिता को नहीं पता हम कौन है, हमने कितने बड़े बड़े राक्षसों को मारा। बोले कोई बात नहीं, हम चलेंगे कल, आज वृंदावन स्नान करने के लिए चलेंगे गंगा किनारे। नंद बाबा ने प्रोग्राम बनाया, बैलगाड़ी चलती थी, जैसे आप लोग गाड़ियों पर आए हो, पहले बैलगाड़ी चलती थी। एक बैलगाड़ी पर नंद बाबा चल रहे हैं, नंद रानी चल रही है, कृष्ण बलराम चल रहे हैं, वृंदावन की ओर आए। वृंदावन की सीमा आने लगी, उन्होंने क्या देखा नंद बाबा ने? एक भगोड़ा आया, आंधी, बहुत तोड़ की आंधी आई, आंधी काले रूप में आई। आंधी आते 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 क्या दिख रहा है? उसमें एक विशाल घोड़ा हाथी के समान उड़ता आ रहा है। करोड़ों पक्षी, 68 लाख पक्षी, करोड़ों पक्षी उड़ते उड़ते आ रहे हैं। वो आए उड़ते उड़ते वृंदावन में, वो घोड़ा सारे पक्षी उतर गए, उतर के ब्रिज में लेटने लगे। घोड़ा रुपी जो था लेटते लेटते सारे पक्षी लेटते थे, सब देवता स्वरूप बन गए, सब देवता बन गए। ये दृश्य नंद बाबा जसोदा अपनी गाड़ी में देख रहे थे। उन्होंने आवाज़ लगाई, अरे भैया कृष्ण बलराम हो, इधर में आओ, इधर में आओ। बलराम श्री कृष्ण आए, बोले बाबा कहाँ हो? अरे तो बबूड़ से आयो, हम एक हाथी से घोड़ा आयो, बड़े पक्षी आए, या ब्रिज में लेट गए, सफ़ेद बन के देवता बने, सामने खड़े रहे। बोले कौन है? बोले बाबा आप इनसे पूछो। बाबा पूछा अरे भैया विशाल घोड़ा के रूप में कौन आया हो? मेरे संग में कौन से पक्षी आ गए? सब देवता बन गए। बोले बाबा मैं तीर्थों का राजा प्रयागराज, ये सारे तीर्थ हैं, 68 लाख तीर्थ हैं मेरे संग। तेरे कन्हैया की धूल के लेवे हमें हमरू, जहाँ से हम निर्मल शरीर हो, काया शुद्ध है जाए, जितने पापी हमें नामे उनकी हम काया को सबल करने के लिए उससे हम तपते हैं, उसको तपन को मिटाने के लिए यहाँ पर भगवान नंद बाबा बोले अरे भैया कन्हैया सब तीर्थ में आ रहे हैं, सब तीर्थों को जल मंगवाओ, मुझको यहाँ पे स्नान कराओ। सारे तीर्थों को बुलाया गया, नंद बाबा ने स्नान किया, पावन सरोवर चलेंगे स्नान किया। सारे तीर्थ आए, सबको पहरामनी की गई, जैसे आपने वस्त्र दिए, सबका सम्मान किया गया, सबको उपहार दिया गया, दक्षिणा दी गई। सब देवता बोले बाबा हम दक्षिणा में जगह चाहते हैं, रहने की देर में आते हैं जाते हैं, तेरी लाला की लीला देखते ताई, हमको ब्रिज में जगह दे दो। भगवान बोले ये बड़े तीर्थ हो, जैसे जिसको जगह चाहिए, जैसे जगह पर रहने वाले हो, आपके लिए ब्रिज पड़ा हुआ है, अपनी इच्छा से जगह चुन कर रहिए। तो हमारे 33 करोड़ देवता, 68 लाख तीर्थों के राजा प्रयागराज, पुष्कर राज सब ब्रिज में रहते हैं। हम यहाँ खड़े हुए हैं, ये राजा रानी का स्थान है।
एक दिन भगवान महाराज कर रहे थे, राज करे सारे देवता आए, भगवान की बंसी के बाद कैलाश पर्वत रुक गई, शंकर भगवान की तीसरा नेत्र खुल गया। पार्वती बोली क्या कारण है प्रभु? बोले आज में खुला है। बोले हमारे प्रभु नारायण है जो कृष्ण रूप में गए हैं, वो 16,000 गोपियों के संग में नाच कर रहे हैं, खेल होगा आज, उस खेल लेके देखने में जा रहा हूँ, मेरी ऐसी इच्छा है। पार्वती बोली भैया, बोली ऐसी मेरी इच्छा है, मुझको भी ले चलो। वो भी आई, पार्वती को तो 16,000 गोपियाँ थी, प्रवेश हो गई, फिर शंकर भगवान को अंदर नहीं घुसने दिया। गोपिकाओं ने कहा भाई स्त्री का रूप धारण करके आइए। थोड़ी देर के लिए शंकर भगवान व्याकुल हो गए, उनके ऊपर गंगा जी बैठी हुई थी, उन्होंने देखा हमारे प्रभु व्याकुल हो गए। बोले प्रभु व्याकुल मत होइए, मेरी बहन जमुना जी पास में रहती है। उसके बाद चलिए मैं आपको 16 श्रृंगार देती हूँ और आपको गोपी बना के लाती हूँ। भगवान जमुना जी के पास गए, जमुना जी का शंकर जी डुबकी लगाओ, स्वयं गोपी बन गई। ये गोपेश्वर सामने खड़े हुए, गोपेश्वर खड़े हुए, बोले प्रभु गोपेश्वर हमको भी शक्ति दो। गोपेश्वर ने प्रवेश किया, भगवान का सिंहासन लगा हुआ था, बंसी पर हम चलेंगे। भगवान तो भगवान थे। एक से पहले कहानी है, राधा जी को गुमान हो गया, राधा जी को गुमान हो गया कि मुझसे ज़्यादा भगवान प्रेम करते हैं, भगवान किसी का गुमान नहीं रहने देते हैं। नारद जी जो थे सारे देवता गोपी बन के आए हुए थे, नारद जी भी भगवान के बगल में गोपी बने खड़े हुए थे। भगवान शंकर आए, उन्होंने कहा आइए गोपेश्वर। नारद जी बोले देख क्या कर रही है, तू बोलती बनती थी मुझसे प्रेम करते हैं, दूसरी सखी आ गई उसको गोपेश्वर कह दिया। राधा रानी लूट गई, राधा रानी लूट गई। उदाहरण के लिए अभी मैं किसी पंडितानी से बात करना शुरू कर दूं दूसरी से, और मेरी पंडितानी देख ले नाराज हो जाएगी, मेरे लिए ज़्यादा लोन छोड़ देगी। ऐसे राधा रानी व्याकुल हो गई, सिंहासन को छोड़ के चल दी। नारद भगवान तुरंत भगवान के पास पहुंच गए, बोले आप किससे बात कर रहे हो? असली तुम्हारी सखी भाग गई, सिंहासन छोड़ दिया। भगवान तो भगवान से लीला करनी थी। राधा रानी यहाँ पे आई, उन्होंने धरती से कहा आज मेरा अपमान हो गया। बहुत सी सहेली ताना मारने लगी, राधा जी को भी बड़ी बनती थी, ये हो गया बोलने की धरती फट जा, धरती फट गई। राधा रानी समाने लगी, खाली सर जब रह गया इतने भगवान आगे स्वयं कृष्ण जी बोले हमें क्या गलती हो गई, इसका कारण क्या है? अब शरीर को त्यागन कर रहे हैं। वो बोले उसी से बात करो जिससे बात कर रहे थे, हमसे कोई बात करने की दरकार नहीं है। भगवान बोले सुनो सही, वो मेरा मित्र है, आपकी सहेली बन कर आया, आपकी दासी बन कर आया, आपने स्वीकार नहीं किया। बोले भगवान फिर ज्ञान हो गया उनको, बोले महाराज मेरी गलती हो गई। ये माताओं के लिए उदाहरण है कि जितने भी तीर्थ रहते हैं, देवता रहते हैं, आपके मानसरोवर में जितने तीर्थ रहते हैं उनका फल प्रदान कराइए, 84 योनि से मुक्त कराइए। हे माँ शक्ति दो, मुझको भी अपनी बना लो। ये हर तीर्थ का महत्व बताएंगे, आप जरूर सुन लेना। और जल की छीटा सब उतरने की चेष्टा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। सरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट बिराजे, सखियां पगली होती जब जब होठों पे बंसी बाजे। है चंदा ये सांवरा, तारे हैं ग्वाल बाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना
जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे घुंघराले बाल तेरे कारे कारे गाल, सुंदर शाम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला, सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे। पहले यहाँ बेल के पेड़ थे, बेल जो शंकर जी पे चढ़ते हैं, बेल पत्र यहाँ बेल। अरे दोबारा बताएंगे। ये यहाँ खड़े हुए हैं, इसका नाम है बेलवन। यहाँ पहले बेल के पेड़ थे। भगवान से मिलने के लिए शंकर भगवान को भी का रूप बना के आए। अब लक्ष्मी जी की इच्छा हुई, हम भी भगवान से मिलने चले तो रूठ गई। अरे आप असली आ गई तो जाने क्या से क्या हो सकता है। तो पहले आप जाके वहाँ वन में तपस्या करना, राधा जी को अपनी सहेली बनाना, जब मुझसे आप मिलने आए। तो यहाँ लक्ष्मी जी आई तो उन्होंने तपस्या की, राधा जी से प्रेम भाव बढ़ाया। जब वो भगवान मिले, जब पूस के महीने में मेला होता है, पूस का मेला जाना ही पड़ता है। हर विश्वद्वार को यहाँ मेला लगता है। पहले तो बहुत आदमी कम थे, अब तो लाखों आदमी आते हैं। खिचड़ी का भोग लगता है। तो लक्ष्मी जी जो थी उनको नमकीन प्रिय थी। भगवान गाय चलाने आते थे, उनने कि उनके लिए कैसे नमकीन ले जाएं। तो उन्होंने घर में क्या किया, एक पोटली में ही उसमें चावल, नॉन, मिर्च, धनिया, उसमें सब गिरने लगे। जसोदा बोली क्या कर रहा लाला? बोले भैया बेल वन में जितने भी तीर्थ रहते हैं, जितने देवता रहते हैं, उनका फल प्रदान कीजिए। हे भैया उनके भंडार भरिए, उनको माला माल कर दीजिए। मैं भी आपकी शरण में आई हूँ गाय चराने की गोपाल की।
बजाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। बंशी बजाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में 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 देखा। गैया चराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। गैया चराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में 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 देखा। रास रचाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। रास रचाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने जतिपुरा में देखा। राधा तेरा श्याम हमने जतिपुरा में देखा। राधा तेरा श्याम हमने जतिपुरा में देखा। बोलिए, नीयत साफ रखिए, छल कपट हटा दीजिए, दोष साफ दूर करिए। जितने घर में तुम्हारे बच्चे हैं या पति है, सास, बढ़ने के बाद तो भाला भी लगा दे तब मैं उठने वाला नहीं। बलवा के नारी लाल की। देखिए, जगह का नाम है भाणिरवन, माट बने, माट बन को भाणिर कहते हैं। माट का दूसरा नाम है उपनाम। सुनिए, देखिए ये माट बन है, माट बन का उपनाम है भाणिरवन। माट को भाड़ी कहते हैं। भाड़ी बन है, ये बलदाऊ का इलाका है। किसी के बड़े भाई यहाँ गाय चराते थे। एक राक्षस था, उसका नाम था प्लम्बासुर। प्लम्बासुर जो सुंदर ग्वाले का रूप बना सकता था, वो सुंदर ग्वाले का रूप बना गया आया, भगवान के सामने खड़ा हो गया, हंसने लगा। भगवान बोले तेरे खेलना चाहता हूँ, खेलने दो। प्लम्बासुर नाम का जाके भगवान के साथ खेलने लगा। छोटे मोटे ग्वालों को धक्का मार के गिरने लगा, वो अपनी बंदाजी दिखाने लगा। वो बलराम जी बोले कोई बात नहीं है। बलराम जी ने धक्का मारा, भगवान को लेकर उड़ने लगा। भगवान तो शेषावतार थे, उन्होंने अपना शेष का फाड़ रख दिया, वो नीचे गिर गया। एक मुक्का उसको मार दिया, वो गाली मुँह फाड़ गया। कंस के फेवर के आदमी थे, उन्होंने कभी खड़ी हुई थी, लाल वाल खड़ी हुई थी, राजा रानी घूमती हुई आई थे।
एक सखी बोली, एक सखी हमने कहानी सुनिए, एक्टिंग करके बताते हमारे महाराज जी। उन्होंने ऐसा किया, एक सखी बोली राधा रानी आज तो दुल्हन सी लग रही है। बोले ऐसी आई दुल्हन बन के। सखी बोली इतने में भगवान बंसी बजाते आगे पू पू करते आगे। एक वाला बोला हमारा किसी भी दूल्हे से कम नहीं है। एक सखी बीच में बोली इनकी शादी करा दो। भगवान के मन में मिश्री घुलने लगी। काली घटा उठी घनघोर, काली घटा उठी घनघोर, काली घटा उठी घनघोर, रिमझिम बरसे पानी, रिमझिम बरसे पानी, पानी रिमझिम बरसे पानी, रिमझिम बरसे पानी, ओ रिमझिम बरसे पानी, रिमझिम बरसे पानी, रिमझिम बरसे पानी, रिमझिम बरसे पानी। राधे चल श्यामा चल, राधे चल कुंजन की ओर, रिमझिम बरसे पानी, राधे चल कुंजन की ओर, रिमझिम बरसे पानी। काली घटा उठी घनघोर, रिमझिम बरसे पानी, काली घटा उठी घनघोर, रिमझिम बरसे पानी। संग पधारो, श्री राधे मम प्राण प्यारी झूलन संग पधारो। कुंजन की शोभा को राधे रुच रुच जाए निहारो, कुंजन की शोभा को राधे रुच रुच जाए निहारो। ओ कुंजन की शोभा को राधे रुच रुच जाए निहारो, कुंजन की शोभा को राधे रुच रुच जाए निहारो। थोड़ी करो, थोड़ी करो, थोड़ी करो कृपा की कोर, रिमझिम बरसे पानी, थोड़ी करो कृपा की कोर, रिमझिम बरसे पानी। काली घटा उठी घनघोर, रिमझिम बरसे पानी, काली घटा उठी घनघोर, रिमझिम बरसे पानी, रिमझिम बरसे पानी, रिमझिम बरसे पानी, पानी रिमझिम बरसे पानी, रिमझिम बरसे पानी। ओ राधे चल श्यामा चल, राधे चल कुंजन की ओर, रिमझिम बरसे पानी, राधे चल कुंजन की ओर, रिमझिम बरसे पानी, ओ राधे चल कुंजन की ओर, रिमझिम बरसे पानी। शीतल मंद सुगंध हवाएं चल रही धीरे धीरे, शीतल मंद सुगंध हवाएं चल रही धीरे धीरे। लहर लहर के लहर आ रही जमुना जी के तीरे, लहर लहर के लहर आ रही जमुना जी के तीरे। ओ लहर लहर के लहर आ रही जमुना जी के तीरे, लहर लहर के लहर आ रही जमुना जी के तीरे। श्री जमुना, श्री जमुना, श्री जमुना में उठे हिलोर। एक सखी मक्खन खिला रही थी, इतने में एक सखी आई जिसका नाम था चंद्रावली। ऐसी झाई कूटती हुई मृदक बजाती अपने हाथों के कंगनों को टक्कर मारती हुई जो भगवान मक्खन खा रहे थे वो सखी भी गिर गई। भगवान को आधा मक्खन फैल गया। भगवान की निगाह उस सखी पे पहुंच गई। कौन सी आई बड़ी सुंदर थी, भगवान उसको देख के मोहित हो गए।
अरे भाई सखी बड़ी सुंदर है, बड़ी तो खंगन में जाती है और तेने माखन फैला दिया, पहले तेरा ही माखन खाएंगे आज में। बोली महाराज मैं तो आपको खिलाने आई हूँ, मैं तो जरूर खिलाऊंगी, आप पे जो खा रहे हो। एक सखी बोली महाराज वो थोड़ी चालाक थी, वो आपको दुख लेके चली गई। भगवान बोले उसने हमारा मन बोल लिया। एक भगवान बोले कहाँ रहती है, बोले आपका जो गाँव है, शाम को घर पहुँचे, ट्रक में गाय थी, उसकी बहन बन के पीठौरा गाँव पहुँच गई। उसके घर में बैठ के गए, उसकी किवाड़ खड़खड़ाई, बोले तू कौन आई, बोले मैं तेरी बहन हूँ। बोली मेरी बहन तो कोई नहीं है, बोले मैं आपको सुना दूंगा एकांत में, मैं आपको दोबारा स्पेशल बहन से मिली, बड़ी बहन थी, उसके पैर लगने लगी, माता पैर छूट गया। बोले तेरे पैर तो मर्दानी से लग रहे हैं, तेरे पैर तो मर्दानी से लग रहे हैं। बोले भैया चुराती हूँ, आदमियों का काम करती हूँ, भाग दौड़ करती हूँ, मर जैसे हो गए। तो दोनों बहन गले गले मिलती है ना, बताए चक्कर है। बोले ऐसे हो गया, कसरत करती हो जो करती हो। भगवान तो भगवान ही है, भगवान की लीला है, भगवान जाने। थोड़ी देर में उसने भगवान से आलिंगन किया, उसने यहाँ भगवान को पाने के लिए तपस्या की। भगवान को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या की। भगवान प्रसन्न हुए, उसको दर्जा राधा जी के बराबर दिया गया। क्या दिया? इतनी सुंदर थी। तो चंद्र सरोवर आप चलेंगे, चंद्र सरोवर पे चंद्रावली के संग में रास किया भगवान। चंदा आ गया, रास देख के चंदा भी पिघल गया, पिघल के पानी होती है, बड़े बड़े जेब बैठाते हैं।